गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? व्हाट्सअप देखिए, नया क्वेश्चन आप लोगों के बीच में। ये जो क्वेश्चन है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है, रोटेशनल मोशन का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग with speed v, it then move up inclined smooth surface as shown in the figure. The maximum height that the disc can go up in incline. तो देखिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा ध्यान से इस पर देखिए कि ये एक जो है डिस्क है जो v स्पीड से मूव कर रही है और ये मूव करके जाती है और फाइनली क्या होती है, ये इंक्लाइन प्लेन पर क्या हो जाती है, राइज होती है, मूव अप होती है। तो ये बताना है कि कितनी हाइट तक इंक्लाइन प्लेन पर जाती है। जाहिर सी बात है, जब कोई बॉडी रोल कर रही है विदाउट स्लीपिंग, मूव कर रही है बिना स्लिप हुए, तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी होगी। एक होगी ट्रांसलेटरी एनर्जी और एक रोटेटरी एनर्जी, यानी इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के वजह से होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये आपकी डिस्क है, तो डिस्क की जो ट्रांसलेटरी एनर्जी होती है वो होती है हाफ, मास m है, स्पीड कितनी है, v है, हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर। जबकि रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स सेंटर, ये कितनी होती है, 1/2 m एंड r क्या है इसकी रेडियस, 1/2 mr स्क्वायर। एंड ओमेगा की वैल्यू अगर लिख दें तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाता है, v/r। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो के रोटेशनल इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर इंटू v/r का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया 1/2 mr स्क्वायर इंटू v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ के रोटेशनल आ गया 1/2 1/4 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। Therefore के टोटल काइनेटिक एनर्जी के ट्रांसलेटरी प्लस के रोटेटरी, तो यहाँ हो गया 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mv स्क्वायर। ठीक है, 2 और 4, देखिए 2 और 4 का एलसीएम अगर निकालोगे, यहाँ पर चाहे आप एलसीएम ले लीजिए, 2 और 4 का जो है छोटा सा एलसीएम 2 4 का कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना लिख दो, 4। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, इसको इधर, ये हो गया 3/4 mv स्क्वायर। ठीक है, दिस इज आपके टोटल। अब लगा दें यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है टोटल, वही किस में कन्वर्ट होगी, mgh। यहां से m और m क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपको हाइट की वैल्यू निकालना है, तो h इक्वल टू 3/4 v स्क्वायर डिवाइडेड बाई g, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 v स्क्वायर बाई जी। ये वो हाइट है जो डिस्क क्या करेगी, ट्रेवल करेगी। एक बार फिर से देखिए, जब ये डिस्क जो है रोल कर रही है विदाउट स्लीपिंग, तो इस रोलिंग मोशन की वजह से इसमें ट्रांसलेटरी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेटरी और काइनेटिक एनर्जी ये दोनों क्या होंगी, इस डिस्क में टोटल एनर्जी का काम करेंगी। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया स्टेप बाय स्टेप।
ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। नाउ रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी आ गई 1/4 mv², टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 3/4। अब यही जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है इसको प्रोवाइड करेगी पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 3/4 mv² = mgh। यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया, m की वैल्यू आ गई 3/4 v²/g। तो ध्यान दीजिए, इसी तरह से अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में सेटअप किया होगा, तो इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त करने के लिए, नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।